दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं एक बार बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के किसानों के कर्ज माफी के बारे में। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वह कर्ज माफी चाहते हैं और सरकार से वह निवेदन करते हैं कि सरकार, योगी बाबा, हमारा जो कर्ज है वह माफ कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो है तमाम किसान ऐसे हैं कि जिनके ऊपर जो है वो 2 से 3 लाख रुपए कर्ज है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि केसीसी के नाम पर लोग जो है कर्ज निकाल लेते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन खेती बाड़ी में उतना मुनाफा नहीं होता है और उसके बाद उनको जो है कर्ज भरने में दिक्कत हो जाती है। इस पर योगी सरकार का जो फैसला आना है उस पर हम विस्तृत रिपोर्ट के बारे में आपसे बात करेंगे कि किसानों की कर्ज के माफी के बारे में योगी सरकार की क्या मंशा है और किसानों का अगर कर्ज माफ होता है तो योगी सरकार कितनी कर्ज माफ करेगी, यह भी हम आपसे बात करेंगे। और यह भी हम आपको बताएंगे कि योगी सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी या नहीं करेगी। आप इस वीडियो को पूरा समझिएगा। ये नहीं कि आपने बहुत हमारे भाई हैं उसने ऊपर में थंबनेल देखा, थोड़ा सा हेडिंग देखा, उसके बाद कमेंट करना शुरू कर दिया। पूरा वीडियो हमारा आप पूरा विश्लेषण देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या कितना कर्ज जो है माफ की प्रक्रिया है और यह कर्ज कब माफ होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी में एक बार कर्ज माफ हुआ था, वह भी 1 लाख रुपए तक। 1 लाख यानी जो है लघु एवं सीमांत के किसानों का माफ किया गया था। सदैव आप समझ लीजिएगा कि जब भी कर्ज माफ होगा उत्तर प्रदेश में तो वह लघु सीमांत वाले किसानों को ही होगा। अब लघु सीमांत अब समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ लघु सीमांत क्या होता है। सीधे सीधे आप समझिएगा, वह 1 बीघा से शुरुआत कर लीजिए, बीघे से, और उसके बाद 10 बीघे के अंदर, ऐसे आप समझिएगा कि 10 बीघे से अंदर यानी 5-6 बीघे, 7 बीघे, इन जितने मतलब जिन किसानों के पास इतनी जमीन है उनके कर्ज माफ हो जाएंगे। और इस बार का जो कर्ज माफ करने की जो क्राइटेरिया है वह 2 लाख होगी। पहले तो 1 लाख था, लेकिन 2 लाख तक इस बार क्राइटेरिया होगी। दोस्तों पिछली बार जो कर्ज माफ हुआ था उसमें जो है तारीख दे दी गई थी कि इतने तारीख से इतने तारीख तक जिन्होंने केसीसी कर्ज लिया है उन्हीं का माफ होगा। उसमें तमाम किसान उस दायरे में नहीं आए थे जिनको एनओसी नहीं मिली थी और काफ़ी उनको दिक्कत हुई थी, वह काफ़ी परेशान हुए थे। तो उन्होंने जो है सरकार पर आरोप प्रत्यारोप किए थे कि हमारा भैया माफ़ नहीं हुआ। इस बार सरकार यह विचार कर रही है कि यह कर्ज माफ़ी होगी, लेकिन यह कर्ज माफ़ी जो है अभी नहीं होगी। आप भी जानते हैं कि जब भी सरकार कोई काम करती है, लॉलीपॉप अगर देती है तो वह चुनाव के समय ही देती है और चुनाव के समय ही कर्ज माफ़ हुआ था उत्तर प्रदेश में भी। फिर 2027 का चुनाव है तो 2027 के चुनाव को लेकर के सरकार एक बार बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि किसानों को तमाम जो है राहत देने के लिए कई योजनाएं हैं और केंद्र से लेकर के राज्य तक में इन योजनाओं का लाभ जो है किसानों को सीधे पहुंचाने में योगी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार जो है वह तत्पर है। अगर हम शिवराज सिंह की बात करें तो उन्होंने अभी हाल में ही केसीसी की क्षमता बढ़ाए जाने को, यानी कुछ किसानों का जिनका केसीसी नहीं बना है तो उनको जो है कैंप लगाकर केसीसी बनाने की बात कर रहे हैं ताकि वहां तक लोन दिया जा सके, सब किसानों को मतलब वहां तक लोन पहुंच सके और यानी सब किसानों का काम हो, ऐसा जो है शिवराज सिंह का कहना है। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी, यानी मध्य प्रदेश, बिहार, जितने भी किसान जो जिनका केसीसी नहीं बना है, सरकार सबको केसीसी बनाकर सबको लोन देने का कार्य कर रही है। और समय समय पर जब चुनाव होगा, पैसे की दिक्कत होगी तो उसके बाद जो है किसानों का वह माफ़ भी किया जाएगा, लेकिन माफ़ वही किया जाएगा जहाँ चुनाव होगा। चुनाव होगा तो उसके बाद सरकार जो है उसको माफ़ करेगी। तो 2027 का जो चुनाव है वह 1 साल है। अब 2027 के चुनाव के पहले जो है घोषणा जो होगी तो घोषणा पत्र में क्या किसानों के कर्ज माफ़ी की जिक्र होगा, किसानों के कर्ज माफ़ी की बात होगी। अगर दोस्तों किसानों के कर्ज माफ़ी की बात होगी तो यह तय है कि सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ़ होगा। अब उसके लिए अब आप अभी से आप प्लान बना लीजिए कि सर माफ़ी होगा, हम कर्ज नहीं भरेंगे तब तक जो है, क्योंकि ब्याज तो बनता चला जाएगा और उसके बाद आप पर भार हो जाएगा। और कहीं अगर घोषणा पत्र में अगर जो है बीजेपी ने तमाम जो है मलाई और तमाम जो है चॉकलेट देती गई और किसानों की कर्ज माफ़ी के बारे में बात नहीं की तो फिर आपको मुश्किल पड़ जाएगा, आपके ऊपर कर्ज भारी हो जाएगा। लेकिन यह तय है कि अगर घोषणा पत्र में, अगर चुनावी वायदे पत्र में अगर जो है ऐसा बीजेपी ने कहा कि हम कर्ज माफ़ करेंगे तो आप समझ लीजिए सरकार बनने पर माफ़ होगा। अब सरकार बनने पर माफ़ कब होगा? सरकार बनेगी, कार्यकाल जो है मतलब जो अगर आपका मंत्रिमंडल का गठन होगा उसके 4-6 महीने बाद जो है कामकाज शुरू होगा तो उसके बाद जो है माफ़ की प्रक्रिया शुरू होगी।
जिस तरीके से आपके महाराष्ट्र और राज्यों में जो है भी हुआ है, 2-2 लाख रुपए तक केसीसी माफ़ की गई है। तो कुल मिलाकर के 2-2 लाख तक जो केसीसी यह माफ़ की गई है, तो इसी तर्ज पर यह देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो है केसीसी 2 लाख तक माफ़ करने की प्रक्रिया हो सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि अभी तक इसकी कहीं कोई लिखित या आधिकारिक जानकारी जो है अभी नहीं है। अभी केवल यह आंकड़े, बस आदमी यह कह रहा है कि 2027 में सरकार जो है बीजेपी की जैसे बनेगी, उसके बाद फिर जो है चुनावी वायदे के अनुसार जो है उसके बाद जो है माफ होगा। अब सरकार 2027 में अखिलेश की बनेगी कि 2027 में योगी आदित्यनाथ की बनेगी। अब क्या अखिलेश यादव भी घोषणा कर सकते हैं किसानों का कर्ज माफ कर, और अखिलेश के अलावा योगी भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी अगर करेगा और सरकार अगर बनेगी तो कर्ज माफी होना तय है। लेकिन अगर चुनावी घोषणा पत्र में इन लोगों ने नहीं कहा और सारी योजनाओं पर यह चुनाव लड़े, तो आप समझ लीजिए कि किसानों का कर्जा फिर माफ नहीं होगा। इसलिए जो है आप यह अपने दिल में बैठा करके न चलिए कि किसान 2-2 लाख रुपए माफ कर देगा या केसीसी का कर्ज माफ होगा। चुनाव जरूर है 2026 का, इसलिए आंकड़ा है और यह कहा जा रहा है कि 2026 के चुनाव के पहले ऐसी कोई प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में आएगी और जरूर 2-2 लाख रुपए जो है केसीसी का कर्ज माफ होगा। बहरहाल आप कुछ कहना चाहते हो तो आप लिखिएगा, और आप अगर यूपी के अलावा किसी अन्य प्रदेश से हैं तो आप लिखिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा।